हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैंने आपको बताया था कि हम आगे सभी गेट्स डिटेल में जानेंगे, जिसका और गेट का वीडियो मैं बना चुका हूँ। अब आज बात करेंगे हम एंड गेट की। एंड गेट जो होता है वो सिंपली तौर से कहा जाए अगर तो मल्टीप्लिकेशन के रूल पे काम करता है। यहाँ पे जो दिया गया है ये एंड गेट का सिंबल है। 1 मार्क्स में भी आपको पूछता है ये। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो वहाँ तो काम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा ही, फिजिक्स में भी आएगा और अभी अभी तो 12th में भी आने लगा है। और बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में पूछे जाते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये एंड गेट का सिंबल है इस तरह का। यहाँ पे जो ये ए और बी जो दिए हुए हैं वो इसके 2 इनपुट्स हैं और सी है ये आउटपुट है। तो इस तरह का सिंबल हमें ड्रॉ करना है, बीच में एंड गेट लिखना है, नहीं लिखते तो भी चलेगा। इनपुट्स इसके 2 हैं, ए और बी, और आउटपुट इसका सी है। और इसका जो फॉर्मूला है ये इस तरह से काम करता है, सी आउटपुट ए इंटू बी, ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी। और यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल भी दिया गया है, ये भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर इसका इनपुट ए और इनपुट बी दोनों ज़ीरो होगा तो आउटपुट भी ज़ीरो ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जो गेट्स होते हैं वो स्विचिंग का काम करते हैं। अब समझ लो कि इनपुट ए जो है वहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होता, मतलब कि इनपुट ए का जो स्विच वाला जो पार्ट है वो क्लोज नहीं, ओपन होगा, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा और बी से भी फ्लो नहीं होगा। तो वहाँ पे कोई भी चीज़ रखी होगी वो ऑपरेट नहीं होगी। जस्ट एग्जांपल, लैंप हुआ या कोई मोटर हुआ तो वो चलेगा नहीं क्योंकि करंट पास नहीं होता। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा इनपुट लेते हैं तो इनपुट ए में 0 है लेकिन इनपुट बी में 1 है, तो किसी एक ही पार्ट से करंट पास हो रहा है तभी जाके भी ये 0 ही रहेगा आउटपुट। तीसरा है, अगर ए इनपुट 1 रहा और बी 0 रहा तो भी सेम रिजल्ट आएगा कि कोई अपना जो लैंप होता है वो ब्लो नहीं होगा या मोटर नहीं चलेगी। इन केस के करंट पास भले ही एक इनपुट से होता हो लेकिन इसका आउटपुट तो 0 ही रहेगा। तो इनपुट और आउटपुट को मिलाकर अगर देखें तो एंड गेट एक ऐसा गेट है कि जिसके अंदर अगर आपके दोनों इनपुट आपके जो हाई हैं, अगर दोनों इनपुट आपके 1 है तभी आपका आउटपुट 1 होगा और जो आगे जो करंट फ्लो होगा और सर्किट आपकी आगे काम करेगी। वीडियो में बने रहिए। अब आगे मैं आपको लैंप वाली सर्किट जो बैटरी ऑपरेटेड होती है एंड गेट की वो भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी बने रहिए, रिपीट भी करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ दोनों इनपुट 1 रहते हैं तभी जाके आउटपुट 1 आएगा। इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन में एंड गेट में यही याद रखें कि अगर दोनों इनपुट 1 है तभी जाके आउटपुट आपका 1 आएगा, अदरवाइज ऑल आउटपुट विल बी 0। अब हम यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड लैंप की सर्किट एंड गेट का यूज़ करके कैसे बनती है वो भी देखते हैं। कभी कभार ये भी 1-2 मार्क्स में पूछी जाती है, तो बने रहिए। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने बैटरी ऑपरेटेड सर्किट दिखाई है किसकी, एंड गेट की। अब यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड दिखाया गया है, ये बैटरी है, ये इसका माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पे ए इनपुट है, यहाँ पे बी इनपुट है और सी है, ये लैंप बताया गया है और ये आउटपुट दिखाया गया है। अब एंड गेट की कंडीशन क्या कहती है? एंड गेट की कंडीशन ये कहती है कि अगर ए में से इनपुट करंट फ्लो होगा, इनपुट उसका प्लस होगा यानी कि 1 होगा और बी का 0 होगा तो लैंप यहाँ पे ब्लो नहीं होगा, या तो कोई मोटर वगैरह कुछ भी मतलब चलेगा नहीं, ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है। फिर दूसरा इनपुट समझ लो यहाँ पे बी 1 है और ए 0 है, तो ये कंडीशन में भी कुछ भी होगा नहीं। तीसरा जो ऑप्शन था हमारा वो ये था कि आपका दोनों 0 है, मतलब कि करंट फ्लो होता ही नहीं है, ना इनपुट ए में से ना इनपुट बी में से, तो फिर भी आपका सी आउटपुट आपको 0 ही दिखेगा। एंड गेट का फंक्शन शॉर्ट में बता दूं तो इतना ही है कि अगर आपके दोनों इनपुट हाई है यानी कि 1 है तभी आपका आउटपुट 1 आएगा और फंक्शन आगे सर्किट आपका वर्क करेगी। जैसे कि अपना लैंप का ब्लो होना या तो फैन का घूमना, मोटर का चलना, जो भी हो,
इसका अगर एग्जीक्यूशन आपको चाहिए तो यू मस्ट हैव बोथ इनपुट आर हाई और 1, तभी जाके आपको आउटपुट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एंड गेट समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।